बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं ज़ुहर लोलाबी। गुलिस्तान न्यूज़ की हर वक्त यही कोशिश रहती है कि आपको देश दुनिया की हर खबर से आपको बाखबर किया जाए। और इस वक्त जो खबर सुर्खियों में है या इस वक्त जो खबर जिस पर लोगों की नजरें हैं वो है चांद ग्रहण, या हम जिसे इंग्लिश में जो है ल्यूनियर इक्लिप्स भी कहते हैं। और इस प्रोग्राम में इस मुद्दे को लेकर आज हम तफसील से बात करेंगे, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि दिन इस्लाम में इसकी शरई हैसियत क्या है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ ही देर में हमारे ख़ास मेहमान जो है वो भी हमारे जो ख़ास मेहमान है वो भी इस लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बहरहाल इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, हम आपको बता दें कि आज यानी 8 नवंबर को ये इस साल का आखिरी और दूसरा चांद ग्रहण होगा। लेकिन सरकारी माहिरीन का ये कहना है कि हिंदुस्तान में ये जुज़वी तौर पर नजर आएगा। चांद ग्रहण पीर के आज यानी पीर के दोपहर 2:38 पर शुरू होगा, लेकिन हिंदुस्तान में ये चांद ग्रहण शाम 5:20 पर नजर आना शुरू होगा। और इसका जो दरमियानी वक्त है वो 4:29 पर होगा। और आपको बता दें कि मुकम्मल चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, यानी जब सूरज और चांद के बीच में जमीन आती है तब जो है मुकम्मल चांद ग्रहण हम उसको कहते हैं। और माहिरीन ने बताया कि ये ग्रहण जो है शुमाली और जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, बहर हिंद में नजर आएगा। हिंदुस्तान में जो है कोलकाता में नजर आएगा। कोहिमिया, पटना, पुरी, रांची, इम्फाल वगैरह में चांद तुलू होने का वक्त जो है वो शाम 5:12 पर ये नजर आएगा। मशरिक में होने की वजह से हम यहाँ मुकम्मल चांद ग्रहण देख सकेंगे। बाकी हिंदुस्तान में चांद की तुलू होने की पोजीशन के मुताबिक सिर्फ जुज़वी चांद जो है वो ग्रहण होगा। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में चांद ग्रहण देखने के कम आसार हैं। शहर श्रीनगर में ये 5:28 से लेकर 5:31 पर ये नजर आ सकता है। और आमतौर पर ये 6:19 पर शुरू होगा और 7:26 पर जो है ये खत्म होगा। बहरहाल इस प्रोग्राम में हम दीन इस्लाम की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि शरई इश्क की क्या हैसियत है, क्या इसका हुक्म है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल हमारे खास मेहमान जो है वो हमारे साथ इस टाइम पे जुड़ चुके हैं। आपको बता दें हमारे साथ है मुफ्ती इसाक नाज़की साहब जो कि मुदर्रिस है दारुल रहीमिया बांडीपोरा के। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। गुलिस्तान न्यूज़ पर आपका खैर मकदम है। मुफ्ती साहब, तो सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा। खुशामदीद, मरहबा, वेलकम। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि चांद ग्रहण जो है शरीयत की नजर में ये क्या है और क्यों ये चांद ग्रहण होता है। मुफ्ती साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? अल्लाह नबी या बादा वादा आलिही व सहबा। हम अहले इस्लाम का सबों का ये एतिकाद है और सारी दुनिया में बसने वाले लोगों का ये एतिकाद और नजरिया है, अगरचे उसकी ताबीरात मुख्तलिफ हैं कि सारी कायनात के तने तनहा रिमोट कंट्रोलर वो सिर्फ हजरत अल्लाह आसमानों की बुलंदी हो, जमीनों की वसअत हो, आबशारों का उछलना हो, पहाड़ों की चोटियां हो, दरियाओं का चलना हो, हवाओं के झक्कर हो, तूफान हो, जलजले हो, सैलाब हो, यह सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। बिल्कुल। सूरज कहते हैं आफताब को यानी सन को, और चांद कहते हैं कमर को यानी मून को। बिल्कुल। साइंस के एतबार से इसकी क्या वजह हो सकती है वो तो बहरहाल ठीक है, तस्लीम शुदा है, उससे इनकार नहीं। इसलिए कि इस्लाम की तायीद साइंस के बहुत सारे इंकिशाफात और इक्तिशाफात और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की रोशनी में साइंस के इस्लाम की अल्हम्दुलिल्लाह तायीद हो ही जाती है। इस हवाले से यह अर्ज करना है कि जब आफताब को और चांद को ग्रहण हो, ये ग्रहण हिंदी जबान का लफ्ज है, बाज ने कहा यह संस्कृत जबान का लफ्ज है,
उर्दू में हम इसको बकसरत इस्तेमाल करते हैं, ग्रहण भी और ग्रहण भी। यानी जब आफताब की रोशनी मांद पड़ जाए, डार्क हो, और चांद की रोशनी मांद पड़ जाए, डार्क हो, चाहे जमीन उसके मुकाबले में आए कि आफताब की रोशनी चांद पर न पड़े, या कोई और अल्लाह के हुक्म से जमीन पर रोशनी न पड़े, सूरज की किसी चीज के आड़ आने की वजह से, वो दूसरी बात है, हमें इस तहकीक से इनकार नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये सूरज ग्रहण हुआ है, चांद ग्रहण भी हुआ है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इस मौके पर हर बंदा, हर मुसलमान और हर कोई जो जिस मजहब का मानने वाला हो, वो चाहे अपनी जबान में वो उसको भगवान कहे, राम कहे, कृष्णा कहे, वो उनकी अपनी ताबीरात हैं। हम कहते हैं हजरत अल्लाह जल्ल शानहू की इबादत में मसरूफ रहे। बिल्कुल। बस शरीयत का हुक्म यही है कि जब सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, शरीयत का हुक्म यह है कि इस दौरान इंसान इबादत में मसरूफ रहे। यह है शरीयत में चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का हुक्म। फरमाइए। मुफ्ती साहब, हामिला औरत को लेकर जो है इस टाइम पे बहुत तशवीश रहती है कुछ लोगों में कि हामिला औरतों के लिए इस टाइम पे क्या हुक्म है, क्या वो किसी चीज को काट सकते हैं? हाँ, तो ये तो दरअसल तवहुमात हैं, और तवहुमात जहालत की कोख से जन्म लेते हैं जी। जब इल्म आया तो तवहुमात का तलाकमा हो जाता है। ये सब लोगों के अपने ख्यालात हैं, ये जहालत की वजह है, शरीयत में उसकी कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल। हामिला औरत अगर इस दौरान किसी चीज को काटे, छुरी हाथ में ले, चाकू हाथ में ले, या कोई मर्द कुल्हाड़े से लकड़ी को फाड़े या किसी चीज के काटने की जरूरत पड़े, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मर्दों को सूरज ग्रहण की सूरत में मस्जिदों में जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म है। इस दौरान वो मस्जिद ही में रहे। और औरतों के लिए हुक्म है, चाहे चांद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो, इस दौरान वो अपने घरों में ही इबादत के अंदर मसरूफ रहें। और ये कहना कि इस दौरान अगर हामिला ने ऐसा किया तो उसके बच्चे पर उसके मनफी असरात पड़ते हैं, शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। ताहम मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई शख्स खुल्लम खुल्ला जानने के बावजूद शरीयत के इस अहम हुक्म को न माने और जानबूझकर कोई ऐसा काम कर ले, तो लामहला इसके मनफी असरात पड़ सकते हैं। ये शरीयत का हुक्म नहीं है जी। लेकिन जब शरीयत की तरफ से हुक्म है कि इस दौरान मसरूफ इबादत रहो, बिल्कुल। अब अगर कोई शख्स जानबूझकर इस हुक्म को खुदा न खास्ता टाल दे और गफलत का शिकार हो और यह काम करे जानने के बावजूद, तो इसका इनकार करना मुश्किल ही है कि इस अमल की वजह से हामिला के पेट में पलने वाले बच्चे पर उसके मनफी असरात पड़ सकते हैं। पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ सकते हैं। ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत है। बिल्कुल। लिहाजा ये कहना कि इस दौरान औरत बिल्कुल छुरी हाथ में नहीं ले, इसकी वजह से ये होता है वो होता है, वो शरीयत का हुक्म नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहिए, इबादत में मसरूफ रहना चाहिए। मुझसे क्या शरीयत के हिसाब से उनको कोई किसी चीज से एहतियात करना चाहिए इस वक्त पर? नहीं, एहतियात तो मैं अर्ज करूँ ना, जब वो औरत मसरूफ इबादत रहे और मर्द हजरात नमाज में मसरूफ रहे, तो इन चीजों को जरा एहतियात से ही, एहतियात का तकाज़ा ये है कि न कर ले। जब मसरूफ इबादत हो तो वहां थोड़ी घास काटेगी, वहां थोड़े ही आलू छीलेगी, वहां थोड़े ही प्याज काटेगी। मसरूफ इबादत रहे, तिलावत कलाम पाक, तस्बीह है, इसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, औराद फतिहा शरीफ जो हमारे कश्मीर में मुरव्वज बेहतरीन वजीफे की किताब है, चहल हदीस है, मंजिल है, ये पढ़ ले, तस्बीह के दाने फेर ले। जरूरी है इसी दौरान प्याज काटना और आलू छीलना। बिल्कुल। मुझसे सवाल ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये वाक़या पेश आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस टाइम पे क्या अमल किया? जैसे अहदीस शरीफा जो कुतुब सित्ता की रोशनी में
हमारे फुक़हा किराम ने इस हवाले से मसाइल लिखे हैं। बाबुल मांजा फी खुसूफिल कमर, बाबुल मांजा फी खुसूफी शम्स, यानी सहसिता किताबों में ये मौजूद है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसाई शरीफ, इब्न माजा शरीफ और ऐसे ही सुनन बैहक़ी और इब्न हिब्बान जैसी किताबों में इसकी सराहत है। और फुक़हा किराम ने किताब सलाह में इसके बारे में बड़ी तफसील के साथ मसाइल बयान किए हैं। हिदाया है, शरह वकाया जिल्द अव्वल है, ऐसे ही नूरुल इज़ा है, मौला बुद्दा मिन्हु है, आलमगीरी है, बदायु सनाए फी तरतीबी शराया है और ऐसे शामी है, दुर्र मुख्तार है। तमाम फुक़हा किराम ने अहदीस शरीफा की रोशनी में इसकी वजाहत की है, जिसका खुलासा ये है कि ये सूरज ग्रहण और ऐसे ही चांद ग्रहण के हवाले से कहा जाता है कि ये 10 रबीउल अव्वल 10 हिजरी में पेश आया था। सूरज ग्रहण के हवाले से बिल्कुल वादे है। बिल्कुल। और चांद ग्रहण तो एक मर्तबा हुआ है। सूरज ग्रहण के बारे में मेरी तारीख मेरे जहन में तो है बिल्कुल 10 रबीउल अव्वल 10 हिजरी ये वाक़े पेश आया है, जब सैयदना हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 16 महीने की उम्र में इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत इब्राहीम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद अर्जुमंद थे और जन्नत का ये फूल जन्नत में जाकर खिला। 16 महीने की उम्र का यानी छोटा बच्चा। तो इस मौके पर सहाबा ने यह समझा कि शायद ये आफताब और ऐसे ही चांद ग्रहण किसी के मरने की वजह से या किसी के जीने की वजह से, पैदा होने की वजह से होता है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना शम्स वल कमरा आयतान मिन आयातिल्लाह। सुनो, ये आफताब खुद नहीं चलता है, अल्लाह के चलाने से चलता है। ये महताब खुद नहीं चलता है, आफताब अल्लाह के चलाने से चलता है। आफताब को अल्लाह ने रोशनी दी है, चांद को अल्लाह ने रोशनी दी है। अल्लाह इस पर कादिर है कि इसकी रोशनी को मांद कर दे। लेकिन यह जो सूरज ग्रहण या आफताब चांद ग्रहण, ये किसी के मरने के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, किसी के जीने के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां है। मदनी दौर में ये वाकयात पेश आए हैं। इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की गलत फहमी को दूर कर दिया कि मेरे फर्जंद हजरत इब्राहीम के इंतकाल की वजह से सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण नहीं हुआ है, यह अल्लाह की कुदरत की निशानी है। ये कभी भी हो सकता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मरने के बाद आने वाली जिंदगी का इनकलाबी अकीदा रखने वाले हैं। कयामत का, बास का, हशर का, नशर का, जन्नत भी है, जहन्नम भी है। नेकों को जन्नत मिलेगी और बुरों को और बुरे लोगों को जहन्नम मिलेगी। अल्लाह ताला ये दिखलाते हैं कि जीते जी मैं सूरज की रोशनी को मांद कर सकता हूँ, मैं चांद की रोशनी को मांद कर सकता हूं, इस पर पर्दा डाल सकता हूं। जो अल्लाह की कुदरत की निशानी है। मुत्सब, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये कयामत की निशानी है। किस हद तक ये बात सही है? मुझे खुदारा ये बता, कयामत तो आनी है, बिल्कुल, जान तो बहरहाल जानी है। जो शख्स इस दुनिया में आया उसको एक न एक दिन जाना ही है। हर आने वाले को तो बहरहाल जाना है। इब्न माजा शरीफ की रिवायत है, कुल्लु आतिन करीब, जिस चीज का आना यकीनी है वो जान लो कि वो चीज आ चुकी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई 1450 साल पहले। एक तरबत साअ, सुनो कयामत बहुत करीब आ चुकी है। हालांकि 1450 साल हो गए हैं, उसका आना यकीनी है। जान लो वो कयामत आ ही चुकी है। ऐसे ही मम्माता फकद कामत क़यामा, अहदीस में इस अंदाज की रिवायतें बहुत हैं, जिसका खुलासा यह है जो इस दुनिया से चला गया मान लो इस पर कयामत आ ही गई है। लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है, जाने से पहले कुछ न कुछ मरने के आसार जाहिर होते हैं। मसलन बीमार हो गया, बुढ़ापा आ गया, किसी हादसे का शिकार हो गया, ज़ौक़ इंतहा को पहुंच गया, तो ये सब इसके मरने की और आखिरत के करीब होने की दलील है।
तो हमारा तो नुक्ते नजर ये है और यकीन है और एतकाद है क़यामत बहरहाल आनी है और अल्लाह ताला अपनी कुदरत के मज़ाहिर लोगों को दिखला रहे हैं। अहदीस शरीफा में तो है ही, कलाम पाक की साफ सरीह आयती हैं। सूरह शम्स का मुताला आप देखें, अम्पारा पूरा भरा हुआ है क़यामत के वक़ूअ के हवाले से कि हम सूरज की रोशनी को मांद करेंगे, उसको बिल्कुल बर्बाद करेंगे और सारी कायनात को तहस नहस करेंगे। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। मुफ्ती साहब, आखिरी सवाल, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या जानवरों के लिए इस वक्त के लिए क्या कोई हुक्म है कि यहाँ जो हामला जानवर है उनके लिए कोई हुक्म? इस हवाले से अर्ज करना चाहूंगा कि कलाम पाक में नस्से सरी है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम शरीयत के मुकल्लफ है, यानी हम और जिन्नात का वजूद है। सूरह जिन कलाम पाक में है, अहदीस शरीफा में जिन्नों के वाक़यात है, कुरान से उनका सबूत है, सीरत में उनका तज़किरा है। तो हम और ऐसे ही जिन्नात, ये सब के सब अल्लाह के अहकामात के मुकल्लफ है। इसको कहते हैं हम अपनी इस्तिलाह में तशरीई निज़ाम के मुकल्लफ ये हैं। इंसानों और जिन्नात के अलावा जो दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, घोड़े हैं, चौपाए हैं, चार टांगों वाले जानवर हैं, जंगलों में बसेरा करने वाले हैं, दिलों के अंदर रहने वाली जो मखलूकात है, वो शरीयत के अहकाम के मुकल्लफ नहीं है, वो तकवीनी निज़ाम के मुकल्लफ है। तो इस हवाले से कुरान में, हदीस में इस हवाले से कुछ तज़किरा नहीं आया है। हम असली मुकल्लफ है। बिल्कुल, ये तो बहरहाल अल्लाह के हुक्म के मामूर हम अपने इख्तियार से नाफरमानी भी करते हैं तो गुनाह है, और हम अपने इख्तियार से नेकी का काम करते हैं तो सवाब मिलता है। चरिंदे, परिंदे, दरिंदे शरई अहकामात के मुकल्लफ नहीं होते हैं, और न ही इन जानवरों जो इनमें मादा जानवर हो, हामला होने की सूरत में कोई मनफी असर नहीं पड़ता है। मुफ्ती साहब, आखिर पर आपकी कोई मैसेज या कोई पैगाम या कोई नसीहत रहेगी आम लोगों के लिए, या जो हमें इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए? हाँ, बस सारी दुनिया के लिए, सारी कायनात के लिए अमन और शांति के हवाले से दुआ करें। बिल्कुल, हर कोई अपने मजहब पर रहे, कोई किसी शख्स के मजहब के और जाती नजरिया से न छेड़े। इससे मुल्कों का अमन और अमान ताराज होता है। हर कोई अपने मजहब पर रहे और अपने मजहब के हवाले से वो आजाद रहे। मुल्क हिंदुस्तान को खास तौर पर मुसलमानों ने आजादी दिला दी है। अंग्रेजों के साम्राज्य से मुसलमानों को जीने का मौका दो, गैर मुस्लिमों को जीने का मौका दो, हर एक को अपने मजहब के हवाले से आजादी के साथ अमल करने का मौका दो, और हर कोई अपने मजहब के मुताबिक अपने मौला को याद करता रहे, याद करता रहे, याद करता रहे। ये रवादारी, उल्फत और प्यार मोहब्बत ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। इसी से अमन भी कायम होता है, इसी से शांति मिलती है। हमने दरअसल इस धरती में, इस संसार में अपने आत्मा को जो जख्म पहुंचाया है वो मौला करीम हजरत अल्लाह जल्ल शानहू की नाफरमानी करके। लिहाजा अहले इस्लाम दोबारा इस्लाम की तरफ रुजू कर ले, प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा कर ले, अपने गैर मुस्लिम बरादरी के साथ वही उल्फत, वही मोहब्बत, वही इकराम, वही एहतराम और रवादारी का मामला करें जिसकी तालीम दीन फितरत ने और दीन इस्लाम ने और मजहब मुकद्दस ने दी है। और ऐसे ही हमारे गैर मुस्लिम बरादरी अपने मजहब पर रहे, किसी के साथ न छेड़े। बिल्कुल, बस ये अमन और शांति के लिए जरूरी है, और इसी से इलाकों की और इसी से रियासतों की और इसी से मुल्कों की तरक्की होती है। और हम चाहते हैं कि हर एतबार से हमारा मुल्क और हमारी रियासतें और हमारे इलाके तरक्की करते रहें, तालीम में आगे बढ़ते रहें, इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते रहें, मेडिकल में और डॉक्टरी में आगे बढ़ते रहें, हर एतबार से मिल्लत की तामीर हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन, ये थे मुफ्ती इसाक नाज़की साहब जो चांद ग्रहण के हवाले से जो बात कर रहे थे, और जो भी सवालात थे मुफ्ती साहब ने इस पर खुलकर बात की। और मुफ्ती साहब का यही कहना था कि इस हवाले से मुसलमानों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस टाइम पे या इस वक्त पे जो ये
चांद ग्रहण का वक्त होता है, मुसलमानों को चाहिए कि वो इबादत में मशगूल रहे, अल्लाह से दुआ करे। और आखिर पर उनका ये भी पैगाम था कि हमें सब, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हमें सब आपस में भाईचारे को कायम रखना है, हमें आपस में दोस्ती को कायम रखना है और हमें मिलजुल कर जो है इस ज़मीन पर जीना है। तो बात कर रहे थे मुफ्ती साहब, और आपको बता दें कि आज का ये ख़ास प्रोग्राम था इस हवाले से। आप तक हमने, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके तमाम खदशात जो है वो जो भी आपके तमाम खदशात या तमाम सवालात हैं उनके आपको जवाबात मिले होंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम पर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।